अपनी जनरल पब्लिक से अपील करूंगा जो रजौरी के निवासी हैं, वो 12 तारीख शाम को अपने घरों के बाहर, अपनी दुकानों के बाहर दिए जलाएं। हमें इसे वैसे ही सेलिब्रेट करना है जैसे दिवाली, ईद, होली जैसे हम सेलिब्रेशन करते हैं त्योहार की, इसी तरह इसे भी सेलिब्रेट करना है। 15 अगस्त 1947 में रजौरी तबाह हो गई, बन भी गई दोबारा। हम इस चीज को देख रहे हैं, रजौरी फली फूली है उसके बाद, और जिन लोगों की कंट्रीब्यूशन रही है इसको आगे बढ़ाने में, इस फंक्शन में, इस रजौरी डे पे हम उनको भी याद करेंगे जो आज इस दुनिया में नहीं है, और जो हैं उन्हें भी हम फैसिलिटेट करेंगे। सभी भाइयों से, रजौरी के सभी भाइयों बहनों से, बच्चों से अपील रहेगी आपके माध्यम से कि इस इवेंट को, जो पहली बार ही रजौरी में होने जा रहा है, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। आप अपनी डेली स्ट्रेसफुल लाइफ से बड़ा रिलीफ महसूस करेंगे। एक मेले की शक्ल में होगा ये, एक जब आप आएंगे इससे डिफरेंट सा मेला आप ऑब्जर्व करेंगे, और मुझे लगता है आप सबको अच्छा लगेगा। इससे क्या होगा कि हम, जो हमारी जनरेशन है, जिनको रजौरी के बारे में कुछ भी नहीं पता, ना इतिहास के बारे में पता है, ना कुछ भी नहीं पता, मैं कह सकता हूँ कि कुछ भी बच्चों को नहीं पता है, उनको बहुत सारी जानकारी भी इस रजौरी के बारे में मिलेगी। तो इसलिए मेरी सभी से अपील रहेगी कि बड़े भी आए और अपने बच्चों को भी साथ लेके आए, ताकि उनको भी इतिहास के बारे में पता चल सके। थैंक यू। सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकालकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आप यहां पर आए। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो आज का जो मकसद है वो ये मकसद है कि हम आपके माध्यम से सभी लोगों को ये अपील करते हैं कि रजौरी डे इस बार हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। रजौरी डे जैसे कि आप जानते हैं कि हर साल 13 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस बार की रजौरी डे की जो खास बात ये है कि इस बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर रजौरी डे को सेलिब्रेट कर रही है। इससे पहले ये एक आर्मी और थोड़ी सी सिविल सोसाइटी के लोग होते थे, सिक्योरिटी रीजन के कारण जो कम लोगों को उसमें हिस्सा ले पाते थे। इस बार एक नया इनिशिएटिव हमारे डीसी साहब ने लिया। उन्होंने कहा कि रजौरी डे को एक मेगा शो की तरह प्रेजेंट किया जाए ताकि लोगों को रजौरी डे का महत्व पता चले। इस रजौरी डे के जो मेन इवेंट्स हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। 11 तारीख को हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं, सरकारी और प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे हैं, उन्होंने बहुत मेहनत से स्पोर्ट्स की तैयारियां की हैं। उस चीज को ध्यान में रखते हुए एक स्पोर्ट्स फेयर, स्पोर्ट्स मेला हमने ऑर्गेनाइज किया है मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम में 11 तारीख को, जो कि रहेगा, जिसमें कि हर स्कूल के बच्चे वहां पर आएंगे और पार्टिसिपेट करेंगे। तो उसके बाद है 12 तारीख। 12 तारीख को एक हमारा मेगा जो इवेंट है, जो हमारा मेगा शो है, वो रहेगा हमारा ट्रेड फेयर का। वो होगा स्पोर्ट्स स्टेडियम ख्योरा में। स्पोर्ट्स स्टेडियम ख्योरा में हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि वहां पर अधिक से अधिक आए और स्पोर्ट्स स्टेडियम ख्योरा में आके जो हमारे स्टॉल्स लगे होंगे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम्स हैं, उसके बारे में लोगों को पता चलेगा। उसके अलावा उसी दिन हमारी बाइकर्स रैली है, जिसका जो मुख्य रहेगा, जो उनका संदेश रहेगा सभी लोगों से, एक नशा मुक्त अभियान पे वो बाइक रैली थीम रहेगी, और रोड सेफ्टी पे वो वाली बाइक रैली उसका जो थीम रहेगा। तो बाइक रैली हमारी जम्मू से शुरू होकर रजौरी में आके कंक्लूड होगी। वो लोगों को नशा मुक्त भारत का अभियान और साथ में रोड सेफ्टी मेजर्स के बारे में लोगों को वो जागरूक करेंगे। और उसके अलावा ट्रेड फेयर के वाले दिन ही जो शाम को है, अगले दिन 13 तारीख को जो हमारा जो मेन जो कार्यक्रम रहेगा, वो रहेगा हमारा कल्चरल इवेंट्स जो हमारे रहेंगे, वो भी हमारे स्पोर्ट्स स्टेडियम में रहेंगे, जिसमें हर तरह स्कूल के बच्चे आके उसमें भाग लेंगे और जो म्यूजिकल ग्रुप्स हैं वो भी आएंगे। और ये इस बार का एक अपने आप में बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया रजौरी डे सेलिब्रेशन होने जा रहा है। और मैं आप लोगों से सभी ऑर्गेनाइजेशन का मिलके रंगमंच थिएटर, संघर्ष मूवमेंट, मुस्लिम हैंड और इसके अलावा तमाम व्यापार मंडल, सभी को मैं अपील करता हूं कि अपने घरों से निकलें और ये जो हमारा कार्यक्रम है इसमें अपना योगदान दें और इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें और अपने घर से बाहर निकलें। एक मेडिकल कैंप भी हमारा उस दिन लगने जा रहा है 12 तारीख को ही, जिसमें माताओं बहनों के लिए एक मेमोग्राफी टेस्ट होता है,
जिसमें जल्दी से स्क्रीनिंग हो जाती है। किसी को अगर ब्रेस्ट कैंसर होता है तो जल्दी स्क्रीन कर सकते हैं। अगर किसी को गिल्टी सी नजर आती है अपनी छाती में, किसी माता बहन को आती है, तो वो अपना वहां पर आके टेस्ट करवा सकते हैं। बेसिक मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस भी उसमें रहेंगी, जैसे में जिसमें शुगर की जांच, बेसिक ब्लड टेस्ट, और जो डॉक्टर्स होंगे, जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स होंगे सुपर स्पेशलिटी के, वो भी उनका उस दिन 12 तारीख को ही जांच करेंगे। ये आप लोग घर से बाहर निकलेंगे और आपको बहुत कुछ उस दिन देखने को मिलेगा। इसलिए मैं अपील करता हूँ कि आप अधिक से अधिक संख्या में घर से आएं और इसमें भाग लें। के माध्यम से। और 2015 के बाद जैसे आप सभी जानते हैं कि संघर्ष मूवमेंट ने भी अपना प्रयास किया, लेकिन इस बार हिस्टोरिक इसलिए क्योंकि फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है लेड बाय डिप्टी कमिश्नर राजौरी श्री अभिषेक शर्मा जी के इनिशिएटिव से और रोटरी क्लब ग्रैंड के एसोसिएशन और संघर्ष मूवमेंट के एसोसिएशन से इस बार राजौरी की हिस्ट्री में सबसे बड़ा राजौरी डे सेलिब्रेशन होने को जा रहा है। तो मकसद यही है कि सेंसिटाइज किया जाए, ग्लैमराइज किया जाए, क्योंकि 13 अप्रैल 1948 को हम हिंदुस्तान का हिस्सा बने थे, और अगर हम हिंदुस्तान का हिस्सा होने पे गर्व महसूस करते हैं तो हमारे लिए 13 अप्रैल, 15 अगस्त और 26 जनवरी से भी ज्यादा रेलिवेंट डे है। क्योंकि अगर 13 अप्रैल को हम हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं बनते तो हम भी किसी पीओजेके का हिस्सा होते, और अगर हम पीओजेके का हिस्सा होते तो हमारे लिए 15 अगस्त और 26 जनवरी की रेलिवेंस नहीं रहती। हर साल 2015 के बाद हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट गवर्नमेंट से अपील की कि इस डे को वैसे ही सेलिब्रेट किया जाए, परंतु सपोर्ट मिली। लेकिन उस लेवल पे जो सपोर्ट इस बार हमारे डेप्यूटी कमिश्नर श्री अभिषेक शर्मा जी ने दी, और जिस ग्रेविटी से उन्होंने इस इशू को लिया, और जिस शिद्दत से, मेहनत से उन्होंने सारे डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व किया, सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व किया, और उसके बाद एक मेगा सेलिब्रेशन करने की ये जो कन्वेंशन सेट की, वो कन्वेंशन जो है उसका कोई कंपेरिजन नहीं है। आज रोटरी क्लब ग्रैंड की तरफ से अपील की गई है, पूरा कैलेंडर आपके सामने इशू किया गया है। हमारी भी आपसे अपील है कि राजौरी का एक अपना इतिहास है, क्योंकि 13 अप्रैल 1948 और 15 अगस्त 1947 के बीच के 6 महीने जो हमने त्रासदी सही, जो हमने दुख सहा, जो हमने दहशत सही, उस दहशत और उस दुख से, उस दर्द से हमारी 13 अप्रैल 1948 को हमारी यहाँ पे हमें निजात मिला। और ये राणे हवाई पट्टी जो है मेजर आर राणे जी के नाम पे है, जिन्हें परमवीर चक्र मिला, और ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान जी जिन्हें महावीर चक्र मिला। जंगड़ की लिबरेशन पे और राजौरी की लिबरेशन पे ऐसे महान योद्धाओं को हम याद करेंगे, और आने वाले समय के अंदर भी ये जो कन्वेंशन ऐसे मजबूती से अपनाएंगे। और जो हमारा प्रोग्राम है 13 अप्रैल को बलिदान भवन के अंदर सुबह 7:30 बजे, उसमें भी सभी शहरी पार्टिसिपेट करें, सभी नागरिक पार्टिसिपेट करें। और इसके रिलेटेड, राजौरी डे के रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट भी हमने रिलीज किया कलेक्टिवली, उस डॉक्यूमेंट को भी पढ़ें ताकि एक ब्रीफ आपको ओवरव्यू हो जाए। जिस तरह आपको 15 अगस्त और 26 जनवरी के एस्से याद करने पड़ते हैं, किसी हमारे नौजवान साथी को यूपीएससी या किसी एग्जाम के अंदर, केएस एग्जाम के अंदर अगर कोई सवाल राजौरी के रिलेटेड पूछ लिया जाता है तो उसमें उसकी सहायता हो जाएगी। वंस अगेन अपील करते हैं वन एंड ऑल, जितने भी हमारे शहर के नागरिक हैं, कि राजौरी डे पर बढ़ चढ़कर अपना कंट्रीब्यूशन दे, अपनी पार्टिसिपेशन दे, ताकि हमारे शहीदों को एक महत्वपूर्ण श्रद्धांजलि मिल सके। विक्रांत जी ने आपको ब्रीफ किया है और डॉक्टर साहब ने भी आपको ब्रीफ कर दिया है। मैं मुस्लिम हैंड की तरफ से सभी राजौरी वासियों को ये एक पैगाम देना चाहता हूं कि जैसे कि मुस्लिम हैंड भी हर उस इवेंट में शाना बशाना राजौरी सोसाइटी और यहाँ की जो सिविल सोसाइटी है और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, और हमारा इस बार जो इवेंट में पार्टिसिपेशन है वो ब्लड डोनेशन कैंप का है। और ये ब्लड डोनेशन कैंप उन हमारे बलिदानियों को एक श्रद्धांजलि होगी जो 1948 और उसके बाद 65 और 71 में जो यहाँ के सिविल सोसाइटी के लोग, हमारे पूर्वज, और साथ में आर्मी के जितने भी हमारे जवान जो शहीद हुए हैं, उनको एक श्रद्धांजलि होगी। और मैं ये सबको एक पैगाम देना चाहता हूँ और साथ साथ रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि इस मेगा शो, जो कि फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में राजौरी में एक सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, एक हफ्ते के रूप में मनाया जा रहा है राजौरी डे को, इसको बढ़ चढ़कर अपना पार्टिसिपेट करें और इसको कामयाब बनाएं, ताकि हम आने वाले टाइम में भी इसको इसी थीम के बेसिस पे ही सेलिब्रेट करें, ना कि एक दिन हम उन पुराने बुजुर्गों को, शहीदों को याद करें। हम चाहते हैं कि ये पूरा हफ्ता इसको सेलिब्रेट किया जाए। और हम सबसे ज्यादा शुक्रगुजार एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, क्योंकि ये इनिशिएटिव हमारे बहुत ही जो हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं अभिषेक शर्मा जी, उन्होंने लिया है, और ये क्रेडिट उन्हीं को हो जाता है।
तो इसी के साथ मैं सभी को एक बार फिर से इनवाइट करना चाहता हूं ताकि आप उस दिन ट्रेड फेयर में आके पार्टिसिपेट करें और इस शो को कामयाब बनाएं। थैंक यू। पे अपनी जनरल पब्लिक से अपील करूंगा, जो रजौरी के निवासी हैं, वो 12 तारीख शाम को अपने घरों के बाहर, अपनी दुकानों के बाहर दिए जलाएं। हमें इसे वैसे ही सेलिब्रेट करना है जैसे दिवाली, ईद, होली जैसे हम सेलिब्रेशन करते हैं त्योहार की, इसी तरह इसे भी सेलिब्रेट करना। 15 अगस्त 1947 में रजौरी तबाह हो गई, बन भी गई दोबारा। हम इस चीज को देख रहे हैं, रजौरी फली फूली है उसके बाद, और जिन लोगों की कंट्रीब्यूशन रही है इसको आगे बढ़ाने में, इस फंक्शन में, इस रजौरी डे पे हम उनको भी याद करेंगे जो आज इस दुनिया में नहीं है, और जो हैं उन्हें भी हम फैसिलिटेट करेंगे। सभी भाइयों से, रजौरी के सभी भाइयों बहनों से, बच्चों से अपील रहेगी आपके माध्यम से कि इस इवेंट को, जो पहली बार ही रजौरी में होने जा रहा है, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। आप अपनी डेली स्ट्रेसफुल लाइफ से बड़ा रिलीफ महसूस करेंगे। एक मेले की शक्ल में होगा ये, जब आप आएंगे इससे डिफरेंट मेला आप ऑब्जर्व करेंगे, और मुझे लगता है आप सबको अच्छा लगेगा। इससे क्या होगा कि हम, जो हमारी जनरेशन है, जिनको रजौरी के बारे में कुछ भी नहीं पता, ना इतिहास के बारे में पता है, ना कुछ भी नहीं पता, मैं कह सकता हूँ कि कुछ भी बच्चों को नहीं पता है, उनको बहुत सारी जानकारी भी इस रजौरी के बारे में मिलेगी। तो इसलिए मेरी सभी से अपील रहेगी कि बड़े भी आए और अपने बच्चों को भी साथ लेके आए, ताकि उनको भी इतिहास के बारे में पता चल सके। थैंक यू। 2015 के बाद जैसे आप सभी जानते हैं कि संघर्ष मूवमेंट ने भी अपना प्रयास किया, लेकिन इस बार हिस्टोरिक इसलिए क्योंकि फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है लेड बाय डिप्टी कमिश्नर राजौरी श्री अभिषेक शर्मा जी के इनिशिएटिव से, और रोटरी क्लब ग्रैंड की एसोसिएशन से और संघर्ष मूवमेंट की एसोसिएशन से इस बार राजौरी की हिस्ट्री में सबसे बड़ा राजौरी डे सेलिब्रेशन होने को जा रहा है। तो मकसद यही है कि सेंसिटाइज किया जाए, ग्लैमराइज किया जाए, क्योंकि 13 अप्रैल 1948 को हम हिंदुस्तान का हिस्सा बने थे, और अगर हम हिंदुस्तान का हिस्सा होने पे गर्व महसूस करते हैं तो हमारे लिए 13 अप्रैल, 15 अगस्त और 26 जनवरी से भी ज्यादा रेलिवेंट डे है। क्योंकि अगर 13 अप्रैल को हम हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं बनते तो हम भी किसी पीओजेके का हिस्सा होते, और अगर हम पीओजेके का हिस्सा होते तो हमारे लिए 15 अगस्त और 26 जनवरी की रेलिवेंस नहीं रहती। हर साल 2015 के बाद हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट गवर्नमेंट से अपील की कि इस डे को वैसे ही सेलिब्रेट किया जाए, परंतु सपोर्ट मिली, लेकिन उस लेवल पे जो सपोर्ट इस बार हमारे डेप्यूटी कमिश्नर श्री अभिषेक शर्मा जी ने दी, और जिस ग्रेविटी से उन्होंने इस इशू को लिया, और जिस शिद्दत से, मेहनत से उन्होंने सारे डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व किया, सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व किया, और उसके बाद एक मेगा सेलिब्रेशन करने की ये जो कन्वेंशन सेट की, वो कन्वेंशन जो है उसका कोई कंपेरिजन नहीं है। आज रोटरी क्लब ग्रैंड की तरफ से अपील की गई है, पूरा कैलेंडर आपके सामने इशू किया गया है। हमारी भी आपसे अपील है कि राजौरी का एक अपना इतिहास है, क्योंकि 13 अप्रैल 1948 और 15 अगस्त 1947 के बीच के 6 महीने जो हमने त्रासदी सही, जो हमने दुख सहा, जो हमने दहशत सही, उस दहशत और उस दुख से, उस दर्द से हमारी 13 अप्रैल 1948 को हमारी यहाँ पे हमें निजात मिला। और ये राणे हवाई पट्टी जो है मेजर आर राणे जी के नाम पे है, जिन्हें परमवीर चक्र मिला, और ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान जी जिन्हें महावीर चक्र मिला। जंगल की लिबरेशन पे और राजौरी की लिबरेशन पे ऐसे महान योद्धाओं को हम याद करेंगे, और आने वाले समय के अंदर भी ये जो कन्वेंशन ऐसे मजबूती से अपनाएंगे। और जो हमारा प्रोग्राम है 13 अप्रैल को बलिदान भवन के अंदर सुबह 7:30 बजे, उसमें भी सभी शहरी पार्टिसिपेट करें, सभी नागरिक पार्टिसिपेट करें। और इसके रिलेटेड, राजौरी डे के रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट भी हमने रिलीज किया कलेक्टिवली, उस डॉक्यूमेंट को भी पढ़ें ताकि एक ब्रीफ आपको ओवरव्यू हो जाए। जिस तरह आपको 15 अगस्त और 26 जनवरी के ऐसे याद करने पड़ते हैं, किसी हमारे नौजवान साथी को यूपीएससी या किसी एग्जाम के अंदर, केएस एग्जाम के अंदर अगर कोई सवाल राजौरी के रिलेटेड पूछ लिया जाता है तो उसमें उसकी सहायता हो जाएगी। वंस अगेन अपील करते हैं वन एंड ऑल, जितने भी हमारे शहर के नागरिक हैं, कि राजौरी डे पर बढ़ चढ़कर अपना कंट्रीब्यूशन दे, अपनी पार्टिसिपेशन दे, ताकि हमारे शहीदों को एक महत्वपूर्ण श्रद्धांजलि मिल सके। आप सभी मीडिया भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकालकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आप यहां पर आए। और
ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो आज का जो मकसद है वो ये मकसद है कि हम आपके माध्यम से सभी लोगों को ये अपील करते हैं कि रजौरी डे इस बार हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। रजौरी डे जैसे कि आप जानते हैं कि हर साल 13 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस बार की रजौरी डे की जो खास बात ये है कि इस बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिविल सोसाइटी के साथ मिलके रजौरी डे को सेलिब्रेट कर रही है। इससे पहले ये एक आर्मी और थोड़ी सी सिविल सोसाइटी के लोग होते थे, सिक्योरिटी रीजंस के कारण जो कम लोगों को उसमें हिस्सा ले पाते थे। इस बार एक नया इनिशिएटिव हमारे डीसी साहब ने लिया। उन्होंने कहा कि रजौरी डे को एक मेगा शो की तरह प्रेजेंट किया जाए ताकि लोगों को रजौरी डे का महत्व पता चले। इस रजौरी डे के जो मेन इवेंट्स हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। 11 तारीख को हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं, सरकारी और प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे हैं, उन्होंने बहुत मेहनत से स्पोर्ट्स की तैयारियां की हैं। उस चीज को ध्यान में रखते हुए एक स्पोर्ट्स फेयर, स्पोर्ट्स मेला हमने ऑर्गेनाइज किया है मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम में 11 तारीख को, जो कि रहेगा, जिसमें कि हर स्कूल के बच्चे वहां पर आएंगे और पार्टिसिपेट करेंगे। तो उसके बाद है 12 तारीख को एक हमारा मेगा जो इवेंट है, जो हमारा मेगा शो है, वो रहेगा हमारा ट्रेड फेयर का। वो होगा स्पोर्ट्स स्टेडियम ख्योरा में। स्पोर्ट्स स्टेडियम ख्योरा में हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि वहां पर अधिक से अधिक आएं और स्पोर्ट्स स्टेडियम ख्योरा में आके जो हमारे स्टॉल्स लगे होंगे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम्स हैं उसके बारे में लोगों को पता चलेगा। उसके अलावा उसी दिन हमारी बाइकर्स रैली है, जिसका जो मुख्य जो रहेगा, जो उनका संदेश रहेगा सभी लोगों से, एक नशा मुक्त अभियान पे वो बाइक रैली थीम रहेगी और रोड सेफ्टी पे वो बाइक रैली उसका जो थीम रहेगा। जो बाइक रैली हमारी जम्मू से शुरू होकर रजौरी में आके कंक्लूड होगी। वो लोगों को ये नशा मुक्त भारत का अभियान और साथ में रोड सेफ्टी मेजर्स के बारे में लोगों को वो जागरूक करेंगे। और उसके अलावा ट्रेड फेयर के वाले दिन ही जो शाम को है, अगले दिन 13 तारीख को जो हमारा जो मेन जो कार्यक्रम रहेगा वो रहेगा हमारा कल्चर इवेंट्स जो हमारे रहेंगे वो भी हमारे स्पोर्ट्स स्टेडियम में रहेंगे, जिसमें हर तरह स्कूल के बच्चे आके उसमें भाग लेंगे और जो म्यूजिकल ग्रुप्स हैं वो भी आएंगे। और ये इस बार का एक अपने आप में बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया रजौरी डे सेलिब्रेशन होने जा रहा है। और मैं आप लोगों से सभी ऑर्गेनाइजेशन का मिलके रंगमंच थिएटर, संघर्ष मूवमेंट, मुस्लिम हैंड और इसके अलावा तमाम व्यापार मंडल, सभी को मैं अपील करता हूं कि अपने घरों से निकलें और ये जो हमारा कार्यक्रम है इसमें अपना योगदान दें और इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें और अपने घर से बाहर निकलें। ब्रीफ कर दिया है। मैं मुस्लिम हैंड की तरफ से सभी रजौरी वासियों को ये एक पैगाम देना चाहता हूं कि जैसे कि मुस्लिम हैंड भी हर उस इवेंट में शाना बशाना रजौरी सोसाइटी और यहाँ की जो सिविल सोसाइटी है और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। और हमारा इस बार जो इवेंट में पार्टिसिपेशन है वो ब्लड डोनेशन कैंप का है। और ये ब्लड डोनेशन कैंप उन हमारे बलिदानियों को एक श्रद्धांजलि होगी जो 1948 और उसके बाद 65 और 71 में जो यहाँ के सिविल सोसाइटी के लोग, हमारे पूर्वज और साथ में आर्मी के जितने भी हमारे जवान जो शहीद हुए हैं, उनको एक श्रद्धांजलि होगी। और मैं ये सबको एक पैगाम देना चाहता हूँ और साथ साथ रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि इस मेगा शो जो कि फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में रजौरी में एक सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, एक हफ्ते के रूप में मनाया जा रहा है रजौरी डे को, इसको बढ़ चढ़कर अपना पार्टिसिपेट करें और इसको कामयाब बनाएं ताकि हम आने वाले टाइम में भी इसको इसी थीम के बेसिस पे ही सेलिब्रेट करें, ना कि एक दिन हम उन पुराने बुजुर्गों को, शहीदों को याद करें। हम चाहते हैं कि ये पूरा हफ्ता इसको सेलिब्रेट किया जाए। और हम सबसे ज्यादा शुक्रगुजार एडमिनिस्ट्रेशन के हैं क्योंकि ये इनिशिएटिव हमारे बहुत ही जो हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं अभिषेक शर्मा जी, उन्होंने लिया है और ये क्रेडिट उन्हीं को हो जाता है। तो इसी के साथ मैं सभी को एक बार फिर से इनवाइट करना चाहता हूं ताकि आप उस दिन ट्रेड फेयर में आके पार्टिसिपेट करें और इस शो को कामयाब बनाएं। थैंक यू।